Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन पार्ट थर्ड। क्लास में आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो पहला और दूसरा वीडियो देखा, पहले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की, ठीक है, उसके कारण पढ़े और कारणों में हमने राजनीतिक कारण जैसे कि मैरी अंतवानेट या राजा का निरंकुशशाही शासन और सामाजिक अव्यवस्था और आर्थिक रूप से हमने ये देखा कि बहुत से वित्त मंत्री हुए, इन्होंने चेतावनी दी, राजा माना नहीं, जिसके कारण क्रांति हुई। तो सेकंड वीडियो में हमने क्रांति को थोड़ा बहुत पढ़ा। आज हम सिर्फ वीडियो में इस क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक। आप नो डाउट इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो मैं कुछ क्रांतिकारी ले रहा हूँ, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं मिराबो। क्या नाम है? मिराबो। ये आपके कुलीन परिवार से संबंधित था। किसके परिवार से? कुलीन परिवार से। फिर भी ये विशेष अधिकारों के विरोध में था कि विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे, ठीक है। और ये तो मिराबो यहाँ तक कहता था कि मैं पागल कुत्ता हूँ, मुझे चुनो, मैं व्यवस्थापिका में जाकर निरंकुश शासन सत्ता को खा जाऊंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। ऐसा कौन कहता है? मिराबो। तो ये स्टेटमेंट मैंने पूरा लिखा नहीं, लेकिन मौखिक रूप से बोल दिया है, याद रख लेना, ठीक है। इसने टाइद टैक्स को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन 2 अप्रैल 1791 को जब इसकी मृत्यु हो गई थी, उससे पहले इसने एक भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी ऐसी लाइन है कि उसमें कहा था कि मैं अपने हृदय में राजशाही का मृत्यु गान लेकर मर रहा हूँ, जिसके मृत अवशेषों को लूटने के लिए देश में फूट पड़ेगी। ऐसी लाइन आप मौखिक रूप से वीडियो को पॉज करके ये लाइन वापस लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन किसका है? ये मिराबो का है, ठीक है। और ये पेरिस को जब इनकी मृत्यु हुई तो पेरिस में कहा जाता है कि 3 दिन का शोक मनाया गया लोगों के द्वारा, मतलब इतना प्रभाव था मिराबो का, ठीक है। और इसने नारा दिया था, या इसको कहते हैं दुस्साहसिक कार्य करने वाला बुद्धिमान, यानी इसका उपनाम सब लोग उसको क्या कहते हैं? दुस्साहसिक कार्य करने वाला बुद्धिमान है। फिर हम मिराबो के बाद इधर आ जाते हैं दांतो। दांतो बेसिकली किसान था, किसान का एक बेटा था, ठीक है। इसने कार्डेलियर क्लब की स्थापना की थी और इसने नारा दिया था कि साहस और सदैव साहस। ये नारा किसका है? तो दांतो का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? दांतो ने की थी, लेकिन आतंक राज्य को विकसित किया था रॉबespierre ने, ये ध्यान रखना। और एक नेतृत्व दैत्य कहा जाता है इसको, दांतो को। फिर इधर आएंगे हम, तो हम पढ़ेंगे लफायते। किसको पढ़ेंगे? लफायते। तो देखिए, लफायते ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसका घोर समर्थक कौन था? लफायते था। और इसने मसविदे तैयार किए, किसके? मानव अधिकारी घोषणा पत्र जो हमने पढ़ा था, उसके मसविदे तैयार किसने किए थे? लफायते ने किया था। इसको 2 दुनिया का नायक कहते हैं, जैसे एक फ्रांस था और एक अमेरिका। और फिर हम पढ़ते हैं मारा। तो मारा पेशे से एक चिकित्सक था। इसकी न्यूज़पेपर या समाचार पत्र पूछा जाता है बहुत बार, और उसका नाम है द फ्रेंड्स ऑफ द पीपल, और उसी भाषा में कहते हैं इसको आर्मी ड्यू पीपल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। और 1793 में इसकी हत्या कर दी जाती है मारा की, ठीक है। फिर देखिए, कारणों को आप सिर्फ ये याद रखना कि ये फ्रांस को सशक्त सैन्यवाद देने का जो कह सकते हैं योगदान, वो कारणों का है। किसका है? कारणों का। फिर हम इधर आते हैं रॉबespierre। क्या? रॉबespierre। देखिए, जो रॉबespierre है, ये फौजदारी न्यायालय का पहले न्यायाधीश था, फिर इसने त्यागपत्र दे दिया। और आतंक राज्य को विकसित करने का कार्य किसने किया था? रॉबespierre ने किया था। किसने किया था? रॉबespierre ने किया था। और 1794 में दांतो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि रॉबespierre के द्वारा दांतो। और दांतो ने ही किसका स्थापना की थी? आतंक राज्य की। और दांतो ने जब इनको गिलोटिन पर चढ़ाया गया, तब दांतो ने कहा, उससे पहले कहा था कि मेरे नाम की अगर जो संस्था है उसको नष्ट कर दो, अगर फ्रांस से स्वतंत्र हो सके तो, ठीक है। और स्वयं को क्रांति का अवतार कहता है। क्या कहता है? स्वयं को क्रांति का अवतार कहता है। कौन? रॉबespierre कहते हैं। और इसको दांतो को गिलोटिन पर इसलिए चढ़ाया गया था क्योंकि इसने एक प्रस्ताव पत्र लाया था, और वो प्रस्ताव पत्र क्या था? इस आतंक राज को समाप्त करने के लिए। इसलिए रॉबespierre ने इसको दांतो को गिलोटिन पर चढ़ाकर उसको मार दिया था। फिर हम देखते हैं एक क्लब है, एक दल है जिसको कहते हैं जिरोंदिस्त, जैसे एक जैकोबिन दल था, तो उसको भी पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, जिरोंदिस्त को ब्रिंसोटिन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसको और उपनाम कहते हैं कि आवेशपूर्ण हवा से भरे हुए गुब्बारे। इसलिए इसको ये जो लाइन है ना, जैसे आवेशपूर्ण हवा से भरे हुए गुब्बारे, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी थे। क्या थे? आदर्शवादी थे।
जब ये राष्ट्रीय सभा में थे तो ये वामपंथी थे, लेकिन जैसे ये व्यवस्थापिका के काल में जी रहे थे तब ये दक्षिणापंथी बन गए। ठीक है, और जो जिरोंदिस्ट आप दल देखते हैं इसके जो सदस्य हैं, एक है कंडोर से, ध्यान रखना, एक है मदाम रोला, एक है ध्यूम रोज। और आपको पता है कि मदाम रोला को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। जब इसको गिलोटिन पर चढ़ाया गया था तो मदाम रोला ने भी कहा था कि ए स्वतंत्र तुम्हारे लिए हमने क्या क्या पाप किए, और मदाम रोला ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हैं। अभी हमने सिर्फ एक दल पढ़ा है, अगला दल हम देख रहे हैं जैकोबिन दल के बारे में। अब कुछ ऐसी जानकारी जिससे अधिकांश विद्यार्थी अनभिज्ञ होते हैं, जैसे कि आप जैकोबिन दल के बारे में तो जानते हैं, इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम क्या है, सोसाइटी ऑफ दी फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनका एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, कि सारे अधिकार सत्ता में निहित हो, और इसीलिए यहाँ तक कि ये जो जैकोबिन दल के जो सदस्य हैं वो उच्च पदों पर बैठने के कारण इन्हें गिरि शिखर भी कहते हैं या इनको पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि इसको 100 कुलात या बिना घुटने वाले कहा जाता है, किनको, जैकोबिन दल के लोगों को, क्योंकि इन्होंने एक अपनी ड्रेस कोड बनाई थी जिसमें लाल टोपी और लंबी पतलून पहनते थे। कौन, जैकोबिन दल के लोग। ठीक है, जैकोबिन दल के जो मेंबर थे उसमें आपको बता दूं रॉबेस्पियर, सेंट जस्ट और मारा। ठीक है, ये जैकोबिन दल के नेता हुआ करते थे। अब मैं बात करता हूँ क्रांति की आवाज़ें, क्योंकि क्रांति की आवाज़ें ही मुख्य योगदान निभाती हैं, जिसमें जैसे कि आबेसिया ने एक बुक लिखी कि तृतीय स्टेट क्या है, मतलब तीसरा वर्ग क्या है, और सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा था, यानी आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे थे लोग। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस लिखा और राइट्स ऑफ मैन भी लिखी, यानी इन बुकों के द्वारा ये क्रांति की आवाज़ें लोगों तक पहुंचाती थी। ठीक है, और एक क्लब था कॉन्फेडरेशन क्लब, क्या नाम है, कॉन्फेडरेशन क्लब, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की बात करता है, और इसका एक सदस्य हुआ करता था जिसका नाम है कंडोर से, और ये महिला के अधिकारों के पक्ष में था। कौन, कंडोर से। और एट्टा पाम नामक एक महिला, एट्टा पाम एक महिला थी जिसने महिलाओं के मुद्दे उठाए। किसने, एट्टा पाम नामक महिला ने। यहाँ तक कि ओलंप दे गुंज जो महिला हैं 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। किसने, ओलंप दे गुंज। और देख सकते हैं कहाँ पर क्रांति हो रही है, और इनको वोटिंग का अधिकार फ्रांस में मिला, देखो कितना लेट, 1946 में लगभग। ठीक है, और वोटिंग का अधिकार तो मिला, यहाँ तक कि कॉइन्स पर महिलाओं के चित्र भी हुआ करते थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम फ्रांसीसी क्रांति से जो भी न्यूज़पेपर या समाचार पत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत समाचार पत्र के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्र थे फ्रांसीसी क्रांति के समय, और फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक चिन्ह। यहाँ से सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। तो मिराबो ने लिखा था, मिराबो ने पत्रिका लिखी थी पैट्रियोट फ्रांसे, क्या लिखा, पैट्रियोट फ्रांसे। और ब्रिंसो ने लिखा कूरिये दा प्रोवांस। ठीक है, और वॉलने ने लिखा सेंटिनेल ड्यू पपल। ठीक है, और दमोले नामक क्रांतिकारी ने लिखा रिवॉल्यूशन द फ्रांस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, रिवॉल्यूशन द फ्रांस किसने लिखा, दमोले ने लिखा, और मारा ने लिखा आमी द पप्पल। ये एग्जाम में पूछे गए लगभग। ठीक है, और हैवर ने लिखा है ला पैर द्यू सेंस ने, और कामिल देमुले ने क्या लिखा, विए कार दे लियर। और ये तो बनता ही है लगभग क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी होनी चाहिए फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। जैसे टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या है, जंजीर का मतलब है गुलाम बनाना, दास बनाना, यानी दास से मुक्ति। टूटी हुई जंजीर का मतलब है आज़ादी, क्या है, आज़ादी। ठीक है, छड़ों का बर्छीदार गठर मतलब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी होती है, मतलब एकता का प्रतीक है यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख मतलब सर्वदर्शी ज्ञान, सर्वदर्शी ज्ञान। राजदंड का मतलब है यहां पर साई सत्ता की बात हो रही है, क्या हो रही है, साई सत्ता की बात। अपनी पूंछ मुंह में लिए का मतलब है यहां का समानता का प्रतीक है ये। ठीक है, और पंखों वाली स्त्री का मतलब है जो कानून है। अब कानून को कैसा रूप दिया गया है, मानवीय रूप दिया गया है। ठीक है, तो ये आज की हमने इस वीडियो में सिर्फ फ्रांस की क्रांति से संबंधित थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी जानी है कि हम फ्रांस की क्रांति को कैसे जानें। अगले वीडियो में हम
नेपोलियन से स्टार्ट करेंगे कि नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति को आगे कैसे बढ़ाया और किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो आज के लिए हम समाचार पत्र जैसे फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक हैं और क्रांतिकारी हैं, इन सब के बारे में ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसको आपको लगातार बार बार पढ़ना होगा, तभी जाकर ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद हो पाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आज हम ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान।